खम्मा घनी स्वीट सोल्स में रश्मि यानी रावी। क्या आपने कभी सोचा है कि ट्विंस के हस्बैंड वाइफ या ट्विंस की लाइफ में जो मेजर कार्मिक्स हैं उनको किस तरह के ड्रीम्स आते होंगे जब हमारी जर्नी शुरू हो जाती है। आज कुछ इंटरेस्टिंग बट कॉमन फैक्ट्स शेयर कर रही हूँ। तो जी पहला सवाल है कि हमारी जर्नी शुरू होते ही क्या कार्मिक स्पाउस को भी ड्रीम्स आ सकते हैं। हाँ जी आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे हम ट्विंस को आते हैं। हमारे ड्रीम्स कैसे होते हैं? सिंबॉलिक, ल्यूसिड या विविड, इमोशनल या स्पिरिचुअल, फ्यूचर ओरिएंटेड, हीलिंग या मर्जिंग थीम्स वाले, क्लियर कंफर्मेशंस के साथ, लाइट, टेलीपैथिक, हायर रिलम से कनेक्शन वाले। क्योंकि हमारी जर्नी में सबकॉन्शियस और हायर सेल्फ एक्टिव होता है, सोल लेवल कम्युनिकेशन चल रहा होता है, इसलिए हमें जो ड्रीम्स आते हैं वो गाइडेंस, अलाइनमेंट या अवेकनिंग के लिए आते हैं। कार्मिक स्पाउस के ड्रीम्स का नेचर क्या होता है? कार्मिक पति पत्नी या जो भी मेजर कार्मिक रोल प्ले कर रहे होते हैं हम ट्विंस के लाइफ में, उनकी कॉन्शियसनेस अलग लेवल पर होती है। ये लोग ट्विन फ्लेम जर्नी को कॉन्शियसली नहीं जी रहे होते। सोल कॉन्ट्रैक्ट तो होता है हमारे साथ, पर अवेकनिंग का एजेंडा नहीं होता। ये लोग ज़्यादातर 3D सर्वाइवल मोड में होते हैं, इसलिए उनके ड्रीम्स का पर्पस भी अलग होता है। कार्मिक्स के ड्रीम्स के कुछ कॉमन पैटर्न्स होते हैं जिन्हें मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है इमोशनल डिस्टर्बेंस ड्रीम्स। इसमें कार्मिक्स को दिख सकता है फाइट, लॉस, अबेंडमेंट, क्राइम, इनसिक्योरिटी, जेलेसी, सिंबॉलिक या इनडायरेक्ट। इनसिक्योरिटी, देखो इनको ना ज़्यादातर ड्रीम्स इनकी समझ में नहीं आते और उससे भी ज़्यादातर उन्हें याद ही नहीं रहते। कार्मिक को जो ड्रीम्स आते हैं वो टीएफ के बारे में नहीं होते, बल्कि एनर्जी शिफ्ट की इफेक्ट की वजह से इनको ड्रीम्स आते हैं। कार्मिक्स फील कर सकते हैं कि भाई कहीं तो कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन वो रीज़न नहीं समझ पाते। सेकंड कैटेगरी है रिग्रेशन या इनर चाइल्ड से रिलेटेड ड्रीम्स। इसमें उनको दिख सकता है उन्हीं के चाइल्डहुड के कुछ सीन्स, उन्हीं के पेरेंट्स, गिल्ट या रिग्रेट, इलनेस या हेल्पलेसनेस। क्योंकि टीएफजे में जब कार्मिक रोल कंप्लीट होने लगता है तो पुराने वुंड्स सरफेस पर आते ही हैं। कार्मिक्स को वो लैंग्वेज नहीं दी जाती जिससे वो अपने ड्रीम को समझ सकें, इसीलिए वो शेयर और एक्सप्लेन भी नहीं करते। थर्ड कैटेगरी है साइलेंस ड्रीम्स या नो रिकॉल। ये सबसे कॉमन फैक्टर होता है, इसीलिए सभी कार्मिक ज़्यादातर एक ही बात कह रहे होते हैं, हमें सपने नहीं आते, हमें याद नहीं रहते। इसका मतलब ये नहीं होता कि उन्हें सपने नहीं आ रहे, बल्कि एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है कि इमोशनल अवॉइडेंस होती है उनके पास। एक्चुअली कार्मिक स्पाउस को जो ड्रीम्स आते हैं ना, वो अवेकनिंग के लिए नहीं होते, कोई मैसेज देने के लिए नहीं होते, कोई डायरेक्शन दिखाने के लिए नहीं होते, यूनियन बताने के लिए नहीं होते, बल्कि उनके ड्रीम्स होते हैं एडजस्टमेंट और रिलीज बताने के लिए। उनका रोल खत्म हो रहा है ये बताने के लिए उनको ड्रीम्स दिखाए जाते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी उनकी कॉन्शियस चॉइस ही नहीं होती। कार्मिक्स के ड्रीम्स ना उन्हीं की सोल का करेक्शन प्रोसेस होता है, इसीलिए कार्मिक्स का सबकॉन्शियस या यूं कह लो उनकी सोल मैसेज रिसीव करती है, उनका ईगो मैसेज रिसीव नहीं करता। कार्मिक्स के ड्रीम्स की थीम क्या होती है? इनके ड्रीम की थीम होती है लॉस ऑफ कंट्रोल। इनको ड्रीम्स में दिख सकता है लेट हो जाना, एग्जाम का मिस होना, रास्ता भूल जाना, व्हीकल का कंट्रोल लूज होना, या कोई और ड्राइव कर रहा है। ये ड्रीम्स चीटिंग का डर नहीं दिखाते, ये बता रहे होते हैं तुम इस जर्नी के अब ड्राइवर नहीं हो। टीएफ जे शुरू होते ही ना कार्मिक स्पाउस को अथॉरिटी पोजीशन से धीरे धीरे हटा दिया जाता है और ड्रीम उसका पहला सिग्नल होते हैं। और इस तरह के ड्रीम्स डीएफ को आते हैं, है ना। अब है जी कार्मिक स्पाउस ड्रीम्स शेयर क्यों नहीं करते? क्योंकि इन लोगों को ड्रीम्स याद ही नहीं रहते। ड्रीम्स को याद रखना, उनको डिकोड करना कार्मिक्स का काम नहीं है, उनके असाइनमेंट में नहीं होता। इनको वो लैंग्वेज या समझ भी नहीं दी जाती जिसके चलते ये ड्रीम्स को समझकर उन्हें शब्दों में ढाल सके। कार्मिक्स की सोल कॉन्शियस अवेकनिंग के लिए नहीं आई होती है, उनका काम सिर्फ एनर्जेटिक कंसेंट देना होता है। अवेयरनेस तो डीएफ के पास होती है, इसीलिए या तो उन्हें ड्रीम्स याद नहीं रहते या वो उन्हें मीनिंगलेस समझ के इग्नोर कर देते हैं। ड्रीम्स के थ्रू कार्मिक्स की सोल उन्हीं की प्रोसेसिंग कर रही होती है, रेजिस्टेंस रिजॉल्व करवाती है, ईगो को सॉफ्ट करवाती है। कार्मिक्स को उनके ड्रीम की स्टोरी या मेमोरी उनके कॉन्शियस माइंड में स्टोरी नहीं होती, क्योंकि उनके पास इमोशनल वोकेबलरी नहीं होती, वल्नरेबिलिटी से डरते हैं। उनकी जो कंडीशनिंग होती है वो पितृ सत्ता वाली होती है, उनका डिनाइल मोड एक्टिवेट रहता है, ईगो डिफेंसिव होता है। वैसे अगर मैं ये कहूँ कि कार्मिक्स को सपने आते हैं या नहीं, ये सवाल ही इर्रिलेवेंट है। सवाल ये होना चाहिए
कि उनका बिहेवियर बदल रहा है या नहीं। और सच ये है कि जैसे जैसे ट्विन की सोल इवॉल्व होती जाती है, कार्मिक्स का बिहेवियर भी सॉफ्ट होने लगता है। टीएफजे शुरू होने पर हमारे कार्मिक स्पाउस में क्या चेंजेस आ सकते हैं? देखो, ये लोग ना कभी बहुत सॉफ्टली बिहेव बिहेव करेंगे, कभी एक्स्ट्रा पोजेसिव हो सकते हैं, कभी इमोशनल हो जाएंगे, कभी विड्रॉल एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी, कभी गिल्ट में चले जाएंगे, कभी इनका इनर चाइल्ड एक्टिवेट हो जाएगा। ये सब ना आपको आपके ड्रीम्स के थ्रू बताया जाएगा। ये जो कुछ भी आप आपके कार्मिक में चेंजेस देखते हो, ये उन्हीं के ड्रीम प्रोसेसिंग का डे टाइम वर्जन होता है। मतलब वो जो अपने ड्रीम्स में देखते हैं, वैसा वो बिहेव करते हैं रोजमर्रा की लाइफ में। ट्विन फ्लेम्स को ड्रीम्स मिलते हैं गाइडेंस के लिए, कार्मिक स्पाउस को ड्रीम्स मिलते हैं क्लोजर के लिए। इसलिए अगर वो बताते नहीं तो उसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कुछ फील नहीं हो रहा, बस उनके पास वो लैंग्वेज नहीं होती। कार्मिक्स के ड्रीम्स में लोकेशन क्या दिख सकती है? उनको जो भी प्लेसेस दिखते हैं वो इवोल्यूशन जोन्स होती हैं। स्पाउस को समझ नहीं आता, लेकिन उनकी सोल को पता होता है मेरा रोल एंड हो रहा है। इस इंसान का सेंटर अब मैं नहीं हूँ। कार्मिक्स के ड्रीम्स का काम क्या होता है? देखो, इनके ड्रीम्स का काम फाइट करवाना नहीं होता, जेलेसी भड़काने के लिए ड्रीम्स नहीं आते, डाउट क्रिएट करने के लिए नहीं होते। इनके ड्रीम्स का काम होता है सरेंडर सिखाना, रेजिस्टेंस को कम करना, पॉजेसिवनेस तोड़ना, सोल को साइड करना। इसलिए कई बार वो आपसे कुछ पूछते भी नहीं है, आपकी प्राइवेसी या फ़ोन वगैरह चेक करना बंद कर देते हैं, रिएक्ट नहीं करते कई बातों पर। ये वीकनेस नहीं होती, ये उनकी सोल का स्टेप बैक होता है। ड्रीम्स के बाद रियल लाइफ में कार्मिक्स की पर्सनैलिटी में क्या शिफ्ट हो सकता है? देखो, टीएफजे स्टार्ट होने के बाद स्पाउस या कार्मिक्स ग्रेजुअली शांत होते ही होते हैं। उनका पॉसेसिवनेस कम हो जाता है, आर्ग्यूमेंट्स वो खुद ही अवॉइड करने लगते हैं, अपना कंट्रोल छोड़ने लगते हैं। यदि आपके स्पाउस आपके ड्रीम में अचानक शांत, मैच्योर, कंपोज दिखने लगें, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट साइन माना जाता है कि उनका ईगो फाइट छोड़ रहा है, पोजेशन डिसॉल्व हो रहा है। उनकी सोल कह रही होती है अब बस बहुत हुआ। ये चेंज रियल लाइफ से पहले ड्रीम में आता है। ये ड्रीम डीएफ को दिखते हैं, है ना? क्योंकि सोल पहले मान जाती है। तो जो भी एनर्जेटिक लेवल पे चेंजेस हो रहे होते हैं वो ड्रीम के थ्रू बताए जाते हैं। इसको आप एक्टिंग नहीं कह सकते, ये एनर्जेटिक रेजिग्नेशन होता है कि उनकी सोल मान चुकी है कि मैं इस जर्नी का पार्ट नहीं हूँ। जब स्पाउस शांत हो जाए तब समझो कार्मिक लूप क्लोज हो रहा है। टीएफजे का सबसे बड़ा मिथ यही होता है कि जब स्पाउस लड़ना बंद कर दे तो वहाँ खतरा है। अरे नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि इसका मतलब ये है कि कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट डिसॉल्व होने लगा है। स्पाउस के ड्रीम्स ट्विन के लिए क्या काम करते हैं? देखो, उनके ड्रीम्स ना हमें इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट ही कर रहे होते हैं। टीएफजे में यूनिवर्स का एक रूल होता है, जो सोल फाइट में नहीं है उससे डैमेज नहीं मिलेगा। इसलिए कार्मिक स्पाउस आपको एक्सपोज नहीं करता, आपके सीक्रेट्स नहीं खोलता, आपकी इनर लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करता। ये सब ना ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू होने के बाद की बातें बता रही हूँ मैं। तभी चेंज आता है कार्मिक्स में, उससे पहले आता भी नहीं है। उनके ड्रीम्स उन्हें डिस्टेंस विद डिग्निटी सिखाते हैं। कार्मिक के ड्रीम्स में हमारा क्या रोल होता है, हम क्या कर रहे होते हैं उनके ड्रीम्स में, है ना भाई? हम उनके ड्रीम्स में न्यूट्रल या डिस्टेंट पर होते हैं, साइलेंट होते हैं, इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, या अपनी ही दुनिया में खोए हुए दिखते हैं कार्मिक्स को। कार्मिक स्पाउस को ड्रीम्स डायरेक्ट मैसेज या अवेकनिंग वाले कभी भी नहीं आते, बल्कि कंप्लीशन वाले होते हैं। उनकी सोल को सिर्फ इतना समझना होता है कि मेरा रोल यहीं तक था। ये कोई पनिशमेंट नहीं होता, ये एनर्जेटिक डिटैचमेंट का साइन होता है। स्पाउस के ड्रीम्स का टीएफ यूनियन पर क्या इफेक्ट पड़ता है? देखो, इनके ड्रीम्स का हमारे यूनियन से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता। कार्मिक्स के ड्रीम्स टीएफ यूनियन का टाइमिंग डिसाइड नहीं करते, रीयूनियन की कोई गारंटी नहीं लेते। उनके ड्रीम्स सिर्फ इतना करते हैं कि कार्मिक प्रेशर कम करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंट को लूज करते हैं, डीएमडीएफ को स्पेस सेफ पैसेज देते हैं। तभी तो इतने अनकाउंटेबल वीडियोस रोज आपके सामने आ जाते हैं। अगर कार्मिक वायलेंट रहे या रोज ही घर में फाइट होती रहे तो ये टीएफ वाले ना एक को वीडियो ना बना पाए आपके लिए। एनीवे, टीएफजे के लास्ट कार्मिक फेज में स्पाउस का क्या रोल रहता है? कार्मिक का रोल हो जाता है गाइड, गार्ड या न्यूट्रल कंपेनियन का। वो लोग विलन नहीं रहते, कंट्रोलर नहीं रहते, बस एक टेम्पररी कंपेनियन जैसे बिहेव करते हैं। ये दिखाता है अब मैं तुम्हारी जर्नी का वेट यानी भार नहीं हूँ। जब ट्विन को
अपने स्पाउस के ड्रीम्स आना बंद हो जाएं, तो इसका साफ और सीधा मतलब होता है कार्मिक एग्जिट रेडी। मतलब स्पाउस के ड्रीम्स या तो रिपीटेटिव हो जाते हैं या बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे ट्विन को आना, तो समझ लेना कि कॉन्ट्रैक्ट डिसॉल्व हो चुका है। अब वो सिर्फ फिजिकल रियलिटी में ही दिख रहे हैं, एनर्जेटिक रियलिटी में गायब हो चुके हैं। और ये हम सभी जानते हैं कि पहले एनर्जी बदलती है फिर 3D में शिफ्ट आता है। तो जब स्पाउस से रिलेटेड ड्रीम आना बंद हो जाए, मतलब एनर्जेटिक लेवल पे वो दिखना बंद हो जाए, या फिर आपको आपके ड्रीम्स में दिखें कि वो आपकी मदद कर रहे हैं, तो समझ लेना एनर्जेटिक लेवल पर यानी 5D पर उनके साथ जो कनेक्शन है वो डिसॉल्व हो रहा है और 3D में भी शिफ्ट देखने को मिलेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में ना, ये जो जर्नी है सिर्फ ट्विन्स के बीच ही नहीं चल रही होती। जब हमारी जर्नी एक्टिवेट होती है तो इससे बहुत सारी सोल्स इम्पैक्ट होती है और सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ट्विन्स पर और उनसे जुड़े मेजर कार्मिक्स पर। लेकिन ज़्यादातर सिर्फ ट्विन्स के बारे में ही बात की जाती है और उसमें भी सिर्फ डीएफ का ही दुख हाईलाइट किया जाता है। सेपरेशन फेज को भयानक से भयानक बताने पर ही रेस चलती रहती है हमारे यूट्यूब पर। तो एनीवे, टीएफजे में सबको सपने आते हैं लेकिन सबका रोल अलग होता है। ट्विन्स अवेकन होते हैं, कार्मिक स्पाउस स्टेप बैक करते हैं, थर्ड पार्टी रिलीज होती है, सोल और सोल्स फ्री हो जाती हैं। और जब स्पाउस शांत हो जाए तो समझ लो जर्नी लाउड फेज से निकलकर साइलेंट फेज में आ चुकी है। टीएफजे एक या दो सोल की नहीं बल्कि मल्टी सोल प्रोसेस है। इस जर्नी में कार्मिक स्पाउस, थर्ड पार्टी, पेरेंट्स, इवन रिलेटिव्स, सबके सबकॉन्शियस को सिग्नल मिलता है। बस फर्क इतना है कि सब लोग बताते नहीं और कुछ समझ भी नहीं पाते। अगर ड्रीम में स्पाउस आपके साथ चल रहा है, हेल्प कर रहा है, आपका फ़ोन ला कर दे रहा है या ऐसा कोई भी सीन आप देखते हो, तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस ख़त्म हो रही है, एनर्जेटिक विड्रॉल कन्फर्म्ड है। और मैं ऐसे ड्रीम्स देख चुकी हूँ। टीएफजे में ट्विन्स अवेकन होते हैं, कार्मिक्स रिलीज होते हैं, स्पाउसेस कंप्लीट होते हैं। और जब स्पाउस शांत हो जाए या जो मेजर कार्मिक रोल प्ले कर रहा है वो शांत हो जाए, ड्रीम में मैच्योर दिखने लगे और दखलंदाजी छोड़ दें, तो समझ जाना यूनिवर्स ने उस सोल को ऑनर के साथ एग्जिट दे दिया है। इसीलिए कहते हैं कि अपने आसपास की सभी सोल से फॉरगिवनेस प्रेयर और कॉर्ड कटिंग रिचुअल करते रहो। माफिया मांगो उनसे दिल से, अपनी आत्मा की गहराइयों से, और सोल माफ करती है क्योंकि सबकी सोल फ्री होकर अपने ही सोर्स में समा जाना चाहती है। ये जर्नी मिली है खुद को इवॉल्व करने के लिए, तो सबको थैंक्स बोलो। भले ही वो आपका ट्विन हो, कार्मिक हो, ये सब आपको पुश कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए। इस जर्नी में कोई विलन नहीं होता, कोई हीरो नहीं होता। हर सोल अपना रोल पूरा करके आगे बढ़ रही है। ट्विन फ्लेम्स जागते हैं, कार्मिक्स धीरे धीरे स्टेप बैक करते हैं और जब शोर खत्म हो जाता है तभी असली हीलिंग शुरू होती है। अगर आज आपके आसपास के लोग शांत हो रहे हैं तो समझ जाना यूनिवर्स का काम चल रहा है। सभी सोल्स को धन्यवाद कहो क्योंकि हर किसी ने किसी न किसी रूप में आपको आपसे मिलवाया है। ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ मिलन की कहानी नहीं है, ये सभी सोल्स के लिबरेशन का प्रोसेस है। जो शांत हो गया वो हारा नहीं है, बल्कि उसकी सोल ने अपना काम पूरा कर लिया है। इसलिए उस सोल के रेजिस्टेंस को नहीं, उसके कंप्लीशन की रिस्पेक्ट कीजिए। और याद रखो, जब जर्नी साइलेंट हो जाए तब यूनिवर्स सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। इस जर्नी में जो भी आया, ट्विन, कार्मिक, स्पाउस या थर्ड पार्टी, सभी ने किसी न किसी लेवल पर हमें इवॉल्व ही किया है। इसलिए शिकायत नहीं, शुक्रिया करो। गुस्सा नहीं, फॉरगिवनेस को चूज करो। क्योंकि जब सभी सोल्स फ्री होती हैं तभी हम अपने सोर्स के और करीब पहुंचते हैं। स्टे अवेयर, स्टे सॉफ्ट और अपनी जर्नी को ऑनर करो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो अपने आसपास के कार्मिक्स के साथ फॉरगिवनेस प्रेयर और कॉर्ड कटिंग रिचुअल करते रहो। मैंने किसी लेडी का एक कमेंट पढ़ा था, वो पिछले 5 सालों से परेशान है कि रोज़ रीडिंग सुनते हैं, रोज़ करंट एनर्जी अपडेट सुनते हैं कि ये चेंज होगा, वो चेंज होगा, पर हमारी लाइफ में तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। देखो, चेंज रीडिंग सुनने से तो कभी होगा भी नहीं, वो कलेक्टिव की रीडिंग बताते हैं। आपको अपने ऊपर अलग से इंडिविजुअल काम करना है। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, आप मुझसे बात कर सकते हो। मैं कोई फीस नहीं लेती हूँ। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।